मोस्ट वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। आज हम आपको सिरिंज के बारे में सामान्य सी जानकारियाँ बताएंगे, यानी कि एक सिरिंज के बारे में कौन सी सिरिंज का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, या फिर किस गेज की या किस साइज़ की नीडल का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको नीडल के बेस पे ही ये बता सकते हैं कि कौन सी सिरिंज का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। तो जो 18 गेज की नीडल होती है उसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए या फिर इंट्रावीनस ड्रिप्स के लिए। जो हम ड्रिप्स लगाते हैं उसमें 18 गेज की नीडल का यूज़ किया जाता है, या तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब किया जाता है किसी पेशेंट को जिसके अंदर खून की कमी हो जाती है, तो जब उसके अंदर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो 18 गेज की नीडल का यूज़ किया जाता है। 21 गेज का नीडल किस चीज़ के लिए किया जाता है, ब्लड सैंपलिंग के लिए। एडल्ट्स में जो है ब्लड का जो सैंपल कलेक्ट करते हैं हम डिफरेंट टाइप्स के डिजीज़ों की जांच के लिए, ठीक है। किसी डिजीज़ अगर किसी को कुछ हो जाता है तो वो ब्लड का सैंपल जो देता है, तो जब ब्लड का सैंपल कलेक्ट किया जाता है तो वो 21 गज की नीडल का यूज किया जाता है, यानी कि 21 गेज की नीडल से हम ब्लड का सैंपल कलेक्ट करते हैं। 23 गेज की नीडल का यूज़ क्या होता है, ब्लड सैंपलिंग फॉर चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में अगर हमको ब्लड का सैंपल कलेक्ट करना है तो 23 गेज की नीडल का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो एडल्ट्स में अगर हम करेंगे तो 21 गेज। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है कि 21 गज की नीडल हम एडल्ट्स के सैंपल कलेक्शन करने के लिए किया करते हैं, और 23 गेज की नीडल का यूज़ हम चिल्ड्रंस में यानी कि बच्चों में ब्लड के सैंपल को कलेक्ट करने के लिए या फिर ब्लड सैंपलिंग के लिए करते हैं। एंड मेडिकेशन के लिए करते हैं। मेडिकेशन का मतलब डिफरेंट टाइप्स के, अगर आपको कोई बीमारी है या कोई इंजेक्शन लगाया जाता है तो जो है 23 गेज की नीडल का यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट है 25 गेज की नीडल का यूज़ किसके लिए किया जाता है, वैक्सीनेशन एंड मेडिकेशन के लिए। तो जो आपको वैक्सीन लगती है, जैसे प्रेजेंट टाइम में कोविड की वैक्सीन लग रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि वैक्सीन जो कोविड की लग रही है उसमें कितने गेज की नीडल जो है यूज की जाती है, तो वो 25 गेज की नीडल यूज की जाती है, यानी कि 25 गेज की नीडल से ही वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए या फिर मेडिकेशन करते हैं। और जो 30 गेज यानी कि 30 गेज की जो नीडल होती है उससे लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, यानी कि जिस पार्ट को शून्य किया जाता है किसी पार्ट को, या एनेस्थीसिया का इंजेक्शन जब दिया जाता है, ठीक है, तो 30 गज की नीडल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बताने चल रहे हैं कि इंजेक्शन टेक्निक्स। अब कौन सा इंजेक्शन किस टेक्निक पे दिया जाता है, ठीक है, तो इसके बारे में बताएंगे। अगर आपको किसी को इंट्राडर्मल या फिर इंट्राडर्मल जो इंजेक्शन दिए जाते हैं वो 10 to 15 डिग्री पे दिए जाते हैं, यानी कि जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन दिए जाते हैं वो 10 to 15 डिग्री पर दिए जाते हैं। और ये कहाँ पर दिए जाते हैं, एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस जो लेयर होती है वो हमारे स्किन की सबसे बाहर की लेयर होती है, यानी कि बाहर की परत होती है, उसमें जो है हम 10 से 15 डिग्री पर हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं। जो इंट्रावीनस होता है, यानी कि इसको नाम से ही पता चल रहा है इंट्रावीनस का जो इंजेक्शन देंगे हम, तो वो 25 डिग्री यानी कि 25 डिग्री पर देंगे, और वो कहाँ पर दिया जाता है, वेंस में दिया जाता है। तो इंट्रावीनस जो है वो वेंस में दिया जाता है कितने डिग्री पर, 25 डिग्री पे। और जो सबक्यूटेनियस होता है वो 45 डिग्री पर दिया जाता है, ठीक है। जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है वो कितनी डिग्री पर दिया जाता है, 45 डिग्री पर दिया जाता है, और वो कहाँ पे दिया जाता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में दिया जाता है। नेक्स्ट है इंट्रामस्कुलर। जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है वो मसल्स में दिया जाता है, और कितने पे, 90 डिग्री पे, यानी कि 90 डिग्री पर आपका जो है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है। जैसे कि ये मान लीजिए हमारी एक स्किन है, ठीक है, ये हमारी एक स्किन है, और ये स्किन है तो स्किन की जो सबसे ऊपर वाली, ये ऊपर वाली जो लेयर है ये होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस में हम कौन सा इंजेक्शन देते हैं, यानी कि इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं हम एपिडर्मिस में, कितने डिग्री पर, 10 to 15 डिग्री पर हम देते हैं।
अब उसके जो नीचे वाली परत होती है या उसके जो बाद वाली जो परत होती है उसको हम डर्मिस कहते हैं। डर्मिस, यहीं पर हमारी वेंस होती हैं इसी लेयर में। VEINS, वेंस। तो इसमें हम कौन सा इंजेक्शन देते हैं? इंट्रावीनस। कितने पर? 25 डिग्री पर देते हैं। और इसके बाद जो ये वाली लेयर होती है ये कौन सी होती है? सबक्यूटेनियस। ठीक है, जो ये सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, उसके बाद डर्मिस, उसके बाद ये सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस हम कितने डिग्री पर देते हैं? 45 डिग्री पर। और जो सबसे अंदर वाली होती है ये मसल्स की लेयर होती है, इस पे हम 90 डिग्री पर देते हैं। तो थैंक यू गैस, थैंक यू सो मच दोस्तों। ये आपका सिरिंज के बारे में हो गया एंड नीडल्स का कलेक्शन, नीडल्स के बारे में हो गया कि कौन से सिरिंज का या फिर किस साइज़ की नीडल्स का हम कहाँ पर यूज करते हैं, और कि कौन से इंजेक्शन कितने डिग्री पर दिया जाता है। थैंक यू सो मच दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।